अनस्टॉपेबल फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेक्टर का दूसरा लेक्चर हम ले आए हैं। वेक्टर का दूसरे लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड फीचर्स ऑफ वेक्टर। भैया फीचर्स ऑफ वेक्टर लिखा हुआ है, भैया फीचर्स ऑफ वेक्टर। भैया वेक्टर का फीचर्स क्या है? वेक्टर तो है भैया स्केलर का जो फीचर्स है उसका मैग्नीट्यूड पार्ट है भैया। तो भैया वेक्टर का तो भैया फीचर्स जरूर रहेगा। वेक्टर्स का फीचर्स क्या है भैया? अगले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे भैया कि भैया वेक्टर का दो हिस्सा होता है, मैग्नीट्यूड पार्ट एंड डायरेक्शन पार्ट। तो भैया वेक्टर का दो हिस्सा होता है, मैग्नीट्यूड पार्ट एंड डायरेक्शन पार्ट। यही एक फीचर होगा, हो गया नंबर वन फीचर। भैया नंबर टू जो फीचर है वो मस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, दिमाग में घुस लो। वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? मानो भैया ये है ए वेक्टर, इसको भैया हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं? बट भैया मैग्नीट्यूड पार्ट जो है वो सेम रहेगा एंड डायरेक्शन जो हिस्सा है वो भी सेम रहेगा। मानो भैया ये जो ए वेक्टर है ये है 5 मीटर ईस्ट। भैया मानो ये जो वेक्टर है वो है 5 मीटर ईस्ट। 5 मीटर ईस्ट ये भैया है, ये हमारे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो ये ईस्ट पर 5 मीटर भैया ये है 5, इसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर और इसका जो डायरेक्शन है ईस्ट। पता चल गया? चलो तो भैया ये 5 मीटर ईस्ट ये वेक्टर को हम ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे भैया? इसको यहाँ से लेकर यहाँ पर शिफ्ट कर दो भैया। इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? 5 मीटर होगा, डायरेक्शन भी क्या होगा भैया? ईस्ट होगा। तो भैया हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। भैया पैरेलली एक वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। ये वेक्टर का एक फीचर है। चलो नेक्स्ट जो है, मानो ये है बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर। भैया ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर बेस के साथ थीटा एंगल किया है। तो भैया ये जो बी वेक्टर है ना, उस बी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। बट भैया कैसे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं? और कंडीशन क्या है? कंडीशन है उसका मैग्नीट्यूड पार्ट सेम होगा और उसका डायरेक्शन पार्ट भी सेम रहेगा। चलो तो बस भैया इसको टूल के यहाँ पर बैठा दो। तो भैया देखो ये जो है ये भैया इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ये भी बी वेक्टर हो जाएगा। भैया डायरेक्शन का कोई चेंज नहीं, इसको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है वेक्टर पर, ये है। तो भैया ये इस काम के लिए हम पैरेलल शिफ्ट करें, इस काम के लिए भैया पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं। दो वेक्टर का बीच का जो एंगल है वो डिटरमाइन करने के लिए ये पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं भैया। तो भैया वेक्टर का इन द केस ऑफ वेक्टर्स पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। चलो मान लिया हमने पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। भैया तीसरे नंबर जो है ना वो खूबसूरत है। जब दो वेक्टर का बीच का एंगल डिटरमाइन करते हैं ना भैया, दो वेक्टर का बीच का एंगल जब हम डिटरमाइन करते हैं तब हमको एक कंडीशन दिमाग में रहना चाहिए। क्या कंडीशन है? उस वेक्टर को हम टेल से टेल मिलाना पड़ेगा, टेल से टेल, नॉट हेड टू हेड।
भैया टेल से टेल मिलाना पड़ेगा, टेल से टेल, टेल टू टेल ज्वाइन कर सकते हैं। मानो कैसे है, मानो भैया ये है ए वेक्टर और भैया ये है बी वेक्टर, मान लो ये थीटा, मान लो ये थीटा, तो भैया अच्छा चलो ये थीटा नहीं है, चलो नेक्स्ट केस में ये थीटा पकड़ेंगे। चलो भैया ये ए वेक्टर को पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं, ए वेक्टर को हम पैरेलली यहाँ पर शिफ्ट कर दें। चलो पैरेलल शिफ्टिंग से मैग्नीट्यूड पार्ट सेम रहेगा, डायरेक्शन पार्ट भी सेम रहेगा। ये तो भैया सेम ही है। ये बी वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, ये बी वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, ये बी वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट कर दो। चलो ये बी वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, पैरेलली शिफ्ट कर दिया भैया, पैरेलली शिफ्ट। तो भैया ये जो एंगल है ना, ये है थीटा है, ये जो एंगल है ये थीटा। भैया टेल देखो भैया, एक जो वेक्टर है, एक वेक्टर को दो हिस्सा होता है। फर्स्ट में हम कहेंगे भैया एक वेक्टर का दो हिस्सा होता है, क्या क्या, मैग्नीट्यूड पार्ट है और एक पार्ट जो है वो एक डायरेक्शन पार्ट है, एक जो है वो डायरेक्शन पार्ट है। और एक तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो भैया यहाँ पर पॉइंट कर दो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। भाई ये होता है क्या, एक वेक्टर जो है, मानो ए वेक्टर इक्वल टू लिखा हुआ है 5 मीटर ईस्ट। तो भैया ये जो मैग्नीट्यूड है, हम स्केल की हेल्प से 5 मीटर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। भैया इसका डायरेक्शन क्या है, भैया 5 मीटर जो है उस 5 मीटर हम स्केल की हेल्प से ये 5 मीटर का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भैया 5 मीटर। भाई मैग्नीट्यूड पार्ट हम इंडिकेट कर दिया, ये जो डायरेक्शन पार्ट है वो कैसे इंडिकेट करे, कैसे, मान लो ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो भाई ईस्ट की तरफ, तो भाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा। तो भाई ये जो है, ये डायरेक्शन वाली जो पार्ट है उसको हम कहेंगे हेड, हेड कहेंगे हेड। ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे पूंछ, पूंछ कहेंगे टेल। तो भैया ये हेड होता है, ये टेल होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है भैया, ये वेक्टर इक्वल टू, मान लो ये वेक्टर इक्वल टू 5 मीटर ईस्ट। तो भैया 5 मीटर ईस्ट, ईस्ट की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट है भैया 5 मीटर। तो भैया 5 मीटर कैसे ड्रॉ करें, स्केल की हेल्प से हम 5 मीटर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। और ईस्ट डायरेक्शन क्या है, ईस्ट पर, तो ईस्ट कर दिया, ये ईस्ट है। तो भैया 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट। तो भैया ये जो पार्ट है उसको हम कहेंगे हेड, इसको ये जो पार्ट है उसको हम कहेंगे टेल, टेल। तो भैया यहाँ पर जो है ना, इस केस में एंगल डिटरमाइन करने के लिए हमको टेल, एक टेल पार्ट से और एक टेल को जोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हेड ये है, ये बी वेक्टर के लिए हेड ये है, ये ए वेक्टर के लिए हेड ये है। तो भैया ये ज्वाइन हो गया टेल पार्ट से, और ये जो हेड पार्ट है वो बाहर आ गया, और ये जो है ये टेल पार्ट आपस में ज्वाइन हुआ। चलो तो भैया ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम कुछ एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे। देन हम कैलकुलेट करेंगे थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो भाई मान लो हमको रिप्रेजेंट करते बोला है 5 न्यूटन ईस्ट। तो भैया ये पर जो है मैग्नीट्यूड पार्ट कितना है 5 न्यूटन, डायरेक्शन क्या है ईस्ट। बट भैया अगले बार हम 5 मीटर तो भैया स्केल की हेल्प से ड्रॉ किया है, 5 न्यूटन कैसे ड्रॉ करे, वो तो फोर्स का यूनिट है, वो कैसे ड्रॉ करे भैया। इन केसेस में हम क्या करेंगे भैया, एक जो न्यूटन है
उसको हम पकड़ेंगे 1 मीटर पकड़ेंगे, 1 मीटर पकड़ेंगे। तो भैया 1 न्यूटन के 1 मीटर हो गया, तो भैया 5 न्यूटन इक्वल टू 5 न्यूटन। भैया ये यहाँ पर लेट एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, लेट। ये तो असली में नहीं होता, हम पकड़े हैं भैया एक, हम माना है क्या, माना है 1 न्यूटन इक्वल टू 1 मीटर। तो भैया देन सॉरी ये 5 मीटर होगा, 5 न्यूटन इक्वल टू 5 मीटर होगा। तो भैया या हम 5 मीटर तो स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो ड्रॉ कर दे 5 मीटर। ये 5 मीटर है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन किया है, ये जो है हेड पार्ट और ये जो है टेल पार्ट। समझ आया कैसे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करें। चलो नेक्स्ट, मानो है एक वेक्टर है, ए वेक्टर दिया हुआ है 100 डाइन नॉर्थ ईस्ट। तो भैया एक जो वेक्टर है वो वेक्टर दिया हुआ है भैया 100 जो डाइन है वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में। तो भैया हम पहले डायरेक्शन को देखो भैया, पहले डायरेक्शन को देखो, नॉर्थ ईस्ट, ये भैया नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा भैया, ये नॉर्थ और ईस्ट का बीचों का एक लाइन भैया मिडिल बराबर जाएगा, मिडिल अलोंग मिडिल बराबर जाएगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो मिडिल बराबर जाएगा। तो ये डायरेक्शन तो ये हो गया, बट भैया 100 डाइन इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, 100 डाइन इसको भैया अगले एग्जांपल में हम 1 न्यूटन को 1 मीटर माना है, बट भैया ये यहाँ पर एक डाइन को 1 मीटर मानेगा तो भैया 100 मीटर आ जाएगा। तो भैया यहाँ पर 100 मीटर ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है। तो कैसे यहाँ पर कैलकुलेशन करें, कैसे यहाँ पर कैलकुलेशन करें। तो भैया हम मान लेते हैं कि 10 डाइन, भैया ये डाइन ही नहीं है, ये डाइन है, डाइन ही नहीं है, डाइन ही नहीं है। तुम मत सोचो ये भैया डाइन ही है, डाइन है, डाइन, ये डाइन है। चलो हमने माना है क्या 10 डाइन इक्वल टू, भैया पढ़ाई करो, मजाक से करो, मजाक से, डाइन ही नहीं है, डाइन है भैया। 10 डाइन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो भैया 100 डाइन क्या हो जाएगा, 100 डाइन क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, है ना, यही तो होगा। चलो तो ये 10 सेंटीमीटर को यहाँ पर ड्रॉ कर दो, मानो ये 10 सेंटीमीटर है, डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। ऐसे हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, समझ आया ना। चलो बहुत हंसी आ रही है ना, मुझको भी आ रही है। चलो समझ आया ना एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो चलो वेक्टर का फीचर्स तो हो गया, हम कैलकुलेट करें। Calculate the angle between two vectors. चलो भैया मानो, चलो पार्ट ले लेते हैं, एक इजी ले लेते हैं। यह है ए वेक्टर, ये है मानो 30 डिग्री। तो भैया इसको हम ये वेक्टर को पैरेलल हम शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर मैग्नीट्यूड पार्ट सेम है, देखो भाई मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है, तो भैया इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर दिया। ये वेक्टर आ गया, ये बी वेक्टर को भी पैरेलल शिफ्ट कर दो, ये पर कर दो, ये बी वेक्टर आ जाएगा। भैया ये एंगल कितना है 3, तो भैया थीटा क्या हो जाएगा 30। समझ आया कैसे कर सकते हैं। ये वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पर ले आओ,
ये बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पर ले आओ। देखो भैया ये जो टेल पार्ट है, ये टेल पार्ट आपस में ज्वाइन हो गया, और ये जो हेड पार्ट है, ये हेड पार्ट चला गया। ये हेड पार्ट से ना डिवोर्स हो गया, डिवोर्स। और ये जो टेल पार्ट है ना, तो आपस में चिपका हुआ है। तो भैया एंगल मेजर करता है ये टेल पार्ट, जॉइंट टेल पार्ट से। तो भैया जॉइंट टेल पार्ट है, तो भैया ये जो एंगल है वो थी। हम इसको एक और भी एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। कैसे? ये अदर है भैया, ये अदर प्रोसेस है, कैसे? मानो यहाँ पर ये वेक्टर है, मानो यहाँ पर बी वेक्टर है। मतलब क्या हुआ, तुम ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पर ले आए और बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पर ले आए। तो भैया यहाँ पर तो टेल से टेल पार्ट तो नहीं ज्वाइंट हुआ है, तो ज्वाइन करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये ए वेक्टर को यहाँ पर ले आओ, यहाँ पर जाओ। तो भैया ये एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो ऐसे करो और ऐसे करो, आंसर तो एक ही आए, 30 डिग्री आएगा। तो आंसर क्या है, 30 डिग्री। समझ आया? चलो तो भैया मानो एक लेक्चर आएंगे, वहां पर हम ओनली न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो भैया ये थोड़ा दो एक एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पर। चलो देखो भैया क्या ले ले। मानो भैया ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एंगल है, मानो 120, ये वेक्टर है भैया। फाइंड थीटा, कैसे इसको थीटा को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो भैया यहाँ पर जो ये वेक्टर है ना, वो ये वेक्टर को यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर दो। चलो हम ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो भैया ये जो पूरा एंगल जो है वो कितना है, 180। तो भैया ये एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, माफ कर देना मुझको। ये 60 डिग्री आंसर आएगा मेरे ख्याल से, ये 60 डिग्री होगा। तो भैया क्या करा, ये वेक्टर है बी वेक्टर, ये एंगल दे रखा है 120। भाई ये कर, तो ये हेड से टेल पर ज्वाइन है, टेल टू ज्वाइन नहीं है भैया। तो भैया हमको टेल से टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो क्या इसके लिए हम क्या करें, ये वेक्टर को यहाँ पर रख दे, यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट कर दे। तो पैरेलल शिफ्ट कर दिया ना, तो भाई ये जो होल एंगल क्या आ जाएगा, 180, ये है 120। तो भैया ये जो छोटी मोटी एंगल है ना, लाली वाली की एंगल है, ये लाली जी एंगल, ये क्या आ जाएगा, 180 माइनस 120, दिस ये विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। देन हम कहेंगे थीटा इक्वल टू, भैया नोट डाउन करो, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। पॉज करके ये करने का कोशिश करो भैया। चलो फीचर्स ऑफ वेक्टर तो हो गया, अब बारी है टाइप्स ऑफ वेक्टर का। अब